एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.2। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये टाइप 3 के क्वेश्चन हैं। टाइप 3 में हम वेरिएबल्स को एक्सपोनेंशियल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म्स का मतलब है कि 2 की पावर 2x, यानी कि वेरिएबल जब पावर में आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल टर्म कहते हैं। तो हमारी इस इक्वेशन में क्योंकि वेरिएबल्स यानी कि x जो है 2 की पावर में है और यहाँ भी x 2 की पावर में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम 2 की पावर 2x प्लस 1 जो है इसमें से हम 2 की पावर 2x को सेपरेट करेंगे और 2 की पावर 1 को सेपरेट करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम समझ चुके हैं, स्टूडेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर एक बेस की पावर में दो टर्म्स हैं तो हम दोनों टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। यानी प्लस 1 जो पावर है 2 को सेपरेट करके लिखी जाएगी और 2 की पावर 2x जो है उसको सेपरेट लिखा जाएगा। 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। और यहाँ पर ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 2 की पावर 2x जो है उसमें से 2 की पावर x को सेपरेट करने के बाद 2 जो पावर में है जो एक्सपोनेंट है उसको अलहदा से लिख दिया जाएगा। तो 2 की पावर x होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख चुके हैं, अरेंज करके लिख चुके हैं। उसके बाद ये 2 की पावर x जो है जिसमें वेरिएबल है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू y, यानी y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन जो है वो वेरिएबल y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जैसे जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। नॉर्मली बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व ना की जा सके तो हम बाय फार्मूला सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इसके फैक्टर्स हैं, यानी जो इक्वेशन हमारे पास आई थी उसमें से हमने 9y के फैक्टर बनाए और हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो आ गए हैं जी 8y माइनस 8y और माइनस y। इसके बाद पहली दो टर्म्स में से 8y को कॉमन लिया जा रहा है और तीसरी और चौथी टर्म्स में से माइनस 1 को कॉमन लिखा जा रहा है और y माइनस 1 को फिर इन दोनों में से अगेन कॉमन लिखा जाएगा। यानी इस इक्वेशन में से y माइनस 1 को कॉमन लिखा और 8y ये वाला और माइनस 1 ये वाला, इनको एक सेपरेट फैक्टर में लिख दिया। अब क्योंकि दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम एक फैक्टर में से y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, दूसरे फैक्टर को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर में से हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई, सेकंड फैक्टर में से हमारे पास y की वैल्यू 1/8 आ गई। अब हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं तो बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 1 इसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमने y को 2 की पावर x के इक्वल पुट किया था, लेट किया था, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, यानी y की जगह पे 2 की पावर x आ गया। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू क्योंकि 1 है तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 लिखेंगे। याद रखिएगा कि जब भी वेरिएबल पावर में आ जाता है तो हमने उसको फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ बेस सेम करने होते हैं। यानी इस तरफ अगर बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जो 0 है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 0 जो है उसको हम इक्वल टू 1 ही कंसिडर करते हैं। तो 1 को 2 की पावर 0 के इक्वल लिखा जा सकता है, या किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से ये वाला 2 जो है इस 2 से कट जाएगा और x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ भी 1/2 की पावर 3 यानी 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। अब ये 2 की पावर 3 जो है
रेसिप्रोकल में जब चली जाएगी, यानी एज ए न्यूमिनेटर जब लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 एज ए डिनोमिनेटर है, जब इसको हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो पावर का साइन बदल जाएगा, यानी +3 की बजाय -3 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमारे पास वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 और वेरिएबल x इज इक्वल टू -3, x की दो वैल्यूज आ गई हैं। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्वेशन है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x प्लस 6 -20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी हम पहले तो 2 की पावर -x और 2 की पावर 6 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि -x प्लस 6 दोनों पावर्स ऐड हो रही हैं। तो क्योंकि दोनों एक ही बेस की पावर्स हैं, तो इन दोनों पावर्स को सेपरेटली बेस को सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है, और इन दोनों बेसिस का, यानी 2 की पावर -x और 2 की पावर 6, इन दोनों का आपस में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है। अब 2 की पावर 6 क्योंकि 64 है, तो 2 की पावर 6 को हम 64 लिख देंगे। 2 की पावर -x जो है वो एज इट इज़ आएगा, सॉरी यहाँ पे x नहीं 2 की पावर -x है, ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर -x है, 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x -20 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं y के इक्वल जाके, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 14 में लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 की पावर -x जो है वो y की पावर -1 के इक्वल है। तो इस तरह से हमारी ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन को मैं सर्कल कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 की पावर x की जगह पे y प्लस 64 एज इट इज, 2 की पावर -x की जगह पे y की पावर -1। मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि यहाँ पे 2 है, ये 2 की पावर -x है, तो y प्लस 64 y की पावर -1 -20 इज इक्वल टू 0। तो y की पावर -1 को हम पावर नेगेटिव नहीं रहने देंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 64 के बटे में, यानी एज ए डिनोमिनेटर लिखेंगे, तो y प्लस 64 और y -20 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इस y की पावर -1 को हम बटे में ले जाएंगे तो y की पावर +1 हो जाएगी। अब क्योंकि इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस इक्वेशन को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं y से। तो y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, 64 ओवर y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 64 आ जाएगा, और -20 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20y और इज इक्वल टू 0, ये 0 है जी। इसके बाद इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं, तो y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो -20y के फैक्टर जो है -16y और -4y होंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 64 आ रहा है और ऐड करने से 20 आता है। तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स हैं। इन दोनों फैक्टर्स को हम अगेन इन फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लिया जा रहा है, हमारे पास y -16 रह गया, और अगले दोनों टर्म्स में से -4 को कॉमन लेंगे तो y -16 रह जाएगा। अब y -16 क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो अगेन कॉमन में y -16 को एक दफ़ा लिख देंगे, और यहाँ से y और यहाँ से -4 बच गया, तो y -4 एक सेपरेट फैक्टर बन जाएगा। दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, तो हम दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करके y की वैल्यू लगाते हैं, और फर्स्ट फैक्टर में से हमें y की वैल्यू 16 और सेकंड फैक्टर में से y की वैल्यू 4 मिल गई। अब इन वैल्यूज़ की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि y को हमने 2 की पावर x के इक्वलेट किया था, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। लास्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में हमने इस बात को मेंशन किया, इस बात का जिक्र किया है कि जब वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाएंगे, जैसे कि इस टर्म में वेरिएबल पावर में है, तो दोनों तरफ हमने बेस सेम करने हैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ बेस अगर 2 है तो इक्वल के दूसरी साइड में भी बेस 2 बनाएंगे, तो 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, तो यहाँ भी बेस 2 बन गया। तो दोनों साइडों के बेस क्योंकि सेम है, तो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ भी बेस सेम करने के लिए 2 की पावर 2 लिखा जाएगा 4 को, यानी 4 को हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। तो दोनों तरफ के जो फैक्टर्स हैं, दोनों तरफ के जो बेस हैं वो सेम आ गए, तो x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन
2 और 4 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 को भी कंप्लीट हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं। इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स में से ये जो वैल्यू है 2 की पावर x प्लस 3, इसको सेपरेट करेंगे हम 2 की पावर x और 2 की पावर 3 को सेपरेट करेंगे, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। इसके बाद हमारे पास ये जो 4 है इसको हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के लिए दोनों पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि बेस जो है वो कॉमन होता है वेरिएबल्स का, यानी अगर यहाँ पे x है और उसका बेस भी 2 होगा और यहाँ पे x है तो इसका बेस भी 2 होगा। इसी तरह से हम सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे आसानी से। तो उसके लिए हम बेस को सेम करने के लिए 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, और बेस वेरिएबल x जो कि पावर में एज इट इज़, इसके बाद 3 इंटू 2 की पावर x और 2 की पावर 3 प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये सारा एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 की पावर 3 जो है ये 8 है, और उस 8 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की पावर 3 जो है वो 8, उस 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे सॉरी पावर में 2x आता है, 2x 2 की पावर 2x माइनस 24 इंटू 2 की पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्मॉलर पावर को, यानी 2 की पावर x को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस मेथड्स के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0, यानी 2 की पावर 2x की जगह पे वाई स्क्वायर और 2 की पावर x की जगह पे सिंपलीफाई पुट करेंगे। तो ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तीनों मेथड में से किसी एक मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं, तो 24y के फैक्टर्स आएंगे -16y माइनस 8y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से y कॉमन है तो हमारे पास y माइनस 16 बच गया। थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर में से 8 कॉमन है तो फिर भी हमारे पास y माइनस 16 बच गया। इन दोनों में से y माइनस 16 को कॉमन लिखने के बाद y माइनस 8 दूसरा फैक्टर, और इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 का इक्वल। तो फर्स्ट फैक्टर्स को जब 0 का इक्वल पुट किया तो y इज इक्वल टू 16, और दूसरे फैक्टर में से y की वैल्यू 8। अब जब y की फॉर्म में हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद हम करेंगे बैक सब्स्टिट्यूट। बैक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करेंगे कि 2 की पावर x यानी कि y को 2 की पावर x के इक्वल बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे इज इक्वल टू 16, सॉरी यहाँ पे 16 है 16, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, क्योंकि मैंने बताया था 16 को हम 2 की पावर 4 बनाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ के बेस को हमने एक जैसा लिखना है। तो 2 की पावर x है तो यहाँ भी 2 की ही कुछ पावर होनी चाहिए, तो 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब दोनों तरफ के क्योंकि बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 4 हमारा पहला आंसर आ जाएगा। दूसरी इस फैक्टर में भी हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ के बेस काटने के बाद, कटिंग करने के बाद x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो 3 और 4 आ जाएगा। हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को डिस्कस किया है, जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।